हमारे प्रिय स्टूडेंट्स मैथ्स क्लास 7 एक्सरसाइज नंबर 7.4 शुरू था। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हल हो चुकी है। आज हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट शुड बी एडेड टू 2l² माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसके साथ क्या जमा किया जाए टू गेट l² प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये कहते हैं कि ये पहले वाला जो एक्सप्रेशन है इसके साथ हम क्या जमा करें ताकि ये दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास हासिल हो जाए। तो हम ऐसा करेंगे कि इस दूसरे वाले एक्सप्रेशन से हम ये पहला वाला माइनस करेंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास जो आएगा वो आंसर होगा इसका। तो इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो इसको हल करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट शुड बी एडेड टू 2l² माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसके साथ हम क्या जमा करें टू गेट ये हासिल हो जाए l² प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो हम ऐसा करेंगे कि ये वाले इस वाले टर्म से ये ऊपर वाला टर्म हम माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास जो आएगा वो आंसर होगा। तो सोल्यूशन में लिखते हैं l² प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसको हम माइनस करेंगे किससे, इससे 2l² माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो अब इसको इस पहले वाले टर्म को अपने हालत में लिखिए l² प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और ये वाला जो है ये इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस 2l² है तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस 2l² बन जाएगा। ये माइनस m जो है ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस m स्क्वायर बन जाएगा। और ये प्लस n स्क्वायर है ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें लाइक लाइक टर्म आपस में हल करें तो हर लाइक टर्म जो है ये l² है और ये माइनस 2l² है तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म है। लेकिन यहाँ पर माइनस 2l है और यहाँ पर प्लस 2 तो प्लस 2 में से ये एक इस माइनस वाले से क्रॉस हो जाएगा और -1 बाकी रह जाएगा तो हमारे पास आएगा माइनस l²। ये खत्म हो गया। अब प्लस m स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास प्लस m स्क्वायर है तो ये हमारे पास जमा होगा ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो हमारे पास आएगा प्लस 2m स्क्वायर ये बन गया। और ये माइनस n स्क्वायर है और ये भी माइनस n स्क्वायर है तो माइनस माइनस आपस में जमा हो जाएंगे और साइन उसके साथ माइनस का हम लगाएंगे तो माइनस 2n स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है सब्ट्रैक्ट a² प्लस b² प्लस c²। ये माइनस करें फ्रॉम 4a² प्लस 2b² माइनस 3c²। ये करें इससे ये पहला वाला टर्म माइनस करें और फिर किया एंड ऐड और फिर जमा करें द रिजल्ट। इस रिजल्ट के साथ इससे जो रिजल्ट आएगा उसके साथ जमा करें जिसे 5a² माइनस 3b²। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है सब्ट्रैक्ट a² प्लस b² प्लस c²। ये जब माइनस करना है फ्रॉम 4a² प्लस 2b² माइनस 3c² से और आखिर में एंड ऐड और फिर जमा करना है 5a² माइनस 6b²। तो इसका सोल्यूशन करते हैं और हम ये टर्म जो है ये पहले लिखना है फिर a² प्लस b² प्लस c² इसे माइनस करना है। तो पहले इन दोनों टर्म को हम हल करेंगे बाद में इस टर्म को उस रिजल्ट के साथ जमा करेंगे। तो 4a² प्लस 2b² माइनस 3c² इसको इससे माइनस करना है क्या ये ऊपर वाला टर्म जो है a² प्लस b² प्लस c²। तो उस तरीके से अपने हालत में इस पहले वाले टर्म को लिखिए 4a² प्लस 2b² माइनस 3c² और इस वाले को इसके साथ ये माइनस साइन जो है ये मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस a² है तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस a² बन जाएगा। ये प्लस b² है तो इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस b² बन जाएगा और ये प्लस c² है तो इससे भी माइनस c² बन जाएगा। अब इसको दूसरे स्टेप में
लाइक टर्म आपस में जमा करी तो 4a² और यहाँ पर -a², ये आपस में लाइक टर्म है तो ये 4a² है, प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये -a², इसे माइनस करी तो 3a² हमारे पास बच जाएगा। बाकी ये +2b² है और ये -b² है, तो इस +2b से माइनस करी 1b², तो हमारे पास बच जाएगा +b², ये बच गया प्लस में। अब इसलिए ये -3c² जो है ये c² के साथ लाइक टर्म है, तो ये भी -3 और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में जमा हो जाएंगे और इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये -4 बन गया, -4c², इस ये बन गया। नाउ एडिंग, अब हम लिखेंगे दूसरी स्टेप में, नाउ एडिंग 5a² - 6b², इसको इस ऊपर वाले के साथ ऐड करना है, तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा कि 3a² + b² - 4c², ये और प्लस ये प्लस 5a² - 6b²। अब आगे इस पहले वाले टर्म को अपने हालत में लिखी तो 3a² + b² - 4c², और ये प्लस साइन है, ये पर प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो +5a² बन गया। अब ये -6 है और ये प्लस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -6b² बन जाएगा। अब इसको आखिरी स्टेप में इस तरीके से करें, ये 3a² के साथ लाइक टर्म +5a² है, तो ये भी +5 है, ये भी +3 है, तो प्लस प्लस आपस में प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो +8 बन जाएगा, +8a² बन गया ये। और ये b² के साथ ये -6b² जो है ये लाइक टर्म है, तो ये प्लस भी है, ये -6 है, तो -6 से प्लस भी हटाए तो -5 बच जाएगा, तो -5b², और ये -4c² जो है ये इसके साथ लाइक टर्म है, तो ये अपनी जगह पर 4c², तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सब्ट्रैक्ट x - 5y - z फ्रॉम द सम ऑफ 2x - y + z एंड x + y - 5z। इन दोनों को जमा करें, फिर इससे ये वाला मन भी करना है, तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट x - 5y - z फ्रॉम द सम ऑफ 2x - y + z एंड x + y - 5z। तो ये इस दोनों को जमा करें और इससे फिर ये ऊपर वाला माइनस करें, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। इन दोनों को जमा करते हैं, पहले 2x - y + z ये और प्लस ये वाला x + y - 5z, इन दोनों को आपस में जमा करें, तो इस पहले वाले टर्म को अपने हालत में लिखी 2x - y + z, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें इस प्लस को, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो +x हो गया, और ये प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस y हो गया, और ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू -5z हो गया। अब लाइक लाइक टर्म इसमें आपस में जमा करें, ये 2x है और ये x है, तो ये 3x हो गया, +3x बन गया। ये -y है और ये +y है, तो ये -y और +y आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये खत्म हो गया, इससे कुछ नहीं बचा। बाकी ये +z है और ये -5z है, तो -5 से +z आप क्रॉस करिए तो -4 बच जाएगा, तो -4z हमारे पास बच गया, तो ये हमारे पास आंसर इस तरीके से इससे आ गया, ये वाला सम। नाउ सब्ट्रैक्ट ये ऊपर वाला x - 5, तो हम लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्टिंग x - 5y - z, तो इस टर्म को अपने हालत में लिखी 3x - 4
जेड, इसको अपने हालत में लिखा और इसको इसे माइनस करें तो एक्स माइनस 5y और माइनस जेड। अब इस पहले टर्म को अपने हालत में लिखी तो 3x और माइनस 4z और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो ये माइनस x बन गया। अब ये माइनस और मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस 5y बन गया और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस z बन गया। तो ये हमारे पास इस तरीके से बन गया। अब इसमें लाइक टर्म के साथ जमा करें तो ये 3x है और ये माइनस x है, तो ये आपस में लाइक टर्म है, लेकिन ये माइनस है और ये +3 है, तो +3 से -1 आप हटाए क्रॉस करें तो 2x बच गया, तो 2x हमारे पास यहाँ पर बच गया। अब +4z है और यहाँ पर +z है, तो +4 और +1 तो हमारे पास बन गया +5z और ये +5y ये अपनी जगह पर, क्योंकि इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, तो +yz, तो ये हमारे पास आखिर में आंसर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ टू एक्सप्रेशन एज अ 5u² प्लस 2uv माइनस v²। इफ वन ऑफ देम एज अ 2u² प्लस 3v², फाइंड द अदर। दो एक्सप्रेशन है और उसका मजमुआ जो है ये है, तो उन दोनों में से एक ये है 2u² प्लस 3v² ये है, तो दूसरा फाइंड करें। तो हम ऐसा करेंगे कि इससे ये वाला माइनस करेंगे, तो इससे जो आंसर आएगा वो दूसरा टर्म होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ टू एक्सप्रेशन एज अ 5u² प्लस 2uv माइनस v²। तो ये दो एक्सप्रेशन का मजमुआ ये है, वन ऑफ देम तो उन दोनों में से एक ये है u² 2u² प्लस 3v², फाइंड द अदर, तो दूसरा फाइंड करना है। तो दूसरा फाइंड करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि इस वाले ये मजमुआ जो है इसमें से ये माइनस करेंगे, तो सॉल्यूशन लिखते हैं और 5u² प्लस 2uv माइनस v² और इससे हम माइनस करेंगे ये वाला 2u² प्लस 3v², इसको हम माइनस करेंगे तो जो आएगा वो दूसरा टर्म होगा। तो अब ये पहले वाला टर्म अपने हालत में लिखिए 5u² प्लस 2uv माइनस v² और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो u प्लस 2u² है, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस 2u² बन जाएगा और ये भी प्लस 3v² है, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 3v² बन जाएगा। अब आपस में इसमें लाइक टर्म एक दूसरे से आप माइनस करें तो 5u² है प्लस और ये माइनस 2u² है, तो प्लस 5 से माइनस करें 2u² तो 3u² बच जाएगा, तो 3u² और ये जो है प्लस 2uv इसके साथ कोई लाइक टर्म यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको अपने जगह पर प्लस 2uv ये अपनी जगह पर लिखते हैं। अब माइनस v² के साथ ये 3v² लाइक टर्म है, तो ये माइनस v² और ये माइनस 3v, तो माइनस माइनस आपस में जमा हो जाएंगे, तो -4 बन गया और v²। तो हमारे पास वो दूसरा टर्म जो था वो ये वाला था, ये और ये वाला आपस में आप अगर जमा करें तो उसमें से ये वाला बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है सब्ट्रैक्ट 2x² माइनस 3y², इसको माइनस करें फ्रॉम 3x² माइनस 5x² प्लस 2y² से। ये पहले वाला एक्सप्रेशन इस दूसरी एक्सप्रेशन से माइनस करना है एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट और उस रिजल्ट को फिर माइनस करें फ्रॉम द सम ऑफ द टू एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपस में जमा करना है और इसमें से इसका रिजल्ट जो है माइनस करना है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 2x ये कहते हैं सब्ट्रैक्ट 2x² माइनस y 2x² माइनस 3y², इसको सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम 3x² माइनस 5x² y² प्लस 2y²।
और उसमें से जो रिजल्ट आ जाए उसको क्या करें, उसको इन दोनों के मजमूई से फिर माइनस करें। तो हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जमा करेंगे, इन दोनों को आपस में जमा करेंगे और इन दोनों को आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको एक दूसरे से माइनस करेंगे। तो हल करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं सॉल्यूशन। सब्ट्रैक्टिंग इसको सब्ट्रैक्ट करती है, सब्ट्रैक्टिंग क्या, 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर y प्लस 2y स्क्वायर माइनस इसे ये 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इसको एक दूसरे से इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3x स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस 5x स्क्वायर y अपनी जगह पर और प्लस 2y स्क्वायर अपनी जगह पर, और इसको इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस माइनस अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 3y स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको लाइक टर्म के साथ जमा करें तो 3x स्क्वायर ये प्लस 3x स्क्वायर और ये माइनस 2x स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए ये 3x स्क्वायर जो है, ये 3x स्क्वायर के साथ इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है तो ये अपनी जगह पर हम लिखेंगे 3x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर y और यहाँ पर है माइनस 2x स्क्वायर y। तो ये माइनस माइनस आपस में जमा हो जाएंगे तो और साइन माइनस करेंगे तो माइनस 2 और 5 7x स्क्वायर y और ये x स्क्वायर y आपस में लाइक टर्म है तो 7x स्क्वायर y हमारे पास बन गया और ये 2y स्क्वायर जो है ये प्लस 3y स्क्वायर के साथ लाइक टर्म है तो प्लस 2 प्लस 3 ये बन जाएगा प्लस 5y स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया इन दोनों का। अब हम जमा करेंगे ये वाला दोनों टर्म आपस में तो हम लिखेंगे नाउ एडिंग। अब जमा करती है क्या, 3x y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y, ये और ये दूसरा टर्म दूसरा एक्सप्रेशन x स्क्वायर y प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर। तो इस तरीके से ये बन गया। अब इसको निकालिए इस ब्रैकेट से तो 3xy स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस 5y स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस 2x स्क्वायर y अपनी जगह पर और इस प्लस को इस ऑपरेशन जो ब्रैकेट के अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस x स्क्वायर y हो गया। अब ये प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस 5x स्क्वायर हो गया और ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस 3xy स्क्वायर हो गया। अब इसमें लाइक टर्म आपस में ढूंढी और उसको एक दूसरे के साथ जमा करी तो 3xy स्क्वायर के साथ ये प्लस 3xy स्क्वायर है और यहाँ पर आखिर में माइनस 3xy स्क्वायर है तो ये एक दूसरे के साथ क्रॉस हो जाएंगे और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये 3 है ये भी 3 है, ये माइनस है ये प्लस है तो इसमें से कुछ भी नहीं बचा तो इसको इसके साथ क्रॉस करें। अब क्या बच गया, प्लस 5y स्क्वायर बच गया प्लस 5y स्क्वायर। इसके साथ यहाँ पर लाइक टर्म भी है या नहीं है तो नहीं है तो प्लस 5y स्क्वायर को अपनी जगह पर लिखिए 5y स्क्वायर ये बच गया। अब ये माइनस 2x स्क्वायर y जो है ये माइनस 2x स्क्वायर y और ये प्लस x स्क्वायर y है
तो ये माइनस के साथ ये प्लस एक खत्म हो जाएगा और ये बच जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक बच गया। ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, ये माइनस 2x² वाई है। तो ये आपस में लाइक टर्म है, लेकिन ये -2 है और ये +1 है, तो +1 के साथ माइनस से एक खत्म हो जाएगा और एक माइनस बच जाएगा, जो कि हमने लिखा x² वाई। और ये +5x² जो है ये अपनी जगह पर हम लिखेंगे +5x²। तो ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट जो है आंसर बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वो ऊपर वाला जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द सम अप। तो इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, अब दोबारा लिखते हैं, नाउ सब्ट्रैक्टिंग बोथ रिजल्ट। तो क्या करते हैं, इस वाले से ऊपर वाला माइनस करेंगे, तो इसको लिखते हैं 5y² माइनस x² वाई प्लस 5x² और माइनस करेंगे वो ऊपर वाला ये वाला टर्म, ये वाला 3x² माइनस 7x² वाई प्लस 5y², इसको माइनस करते हैं। तो 3x² माइनस 7x² वाई और प्लस 5y²। तो अब इसको ब्रैकेट से निकाली, तो 5y² माइनस x² वाई प्लस 5x² और इसको इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये +3x² है, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -3x² बन गया। और ये -7x² है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू +7x² वाई बन जाएगा। और ये +5y² इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -5y² बन जाएगा। अब इसमें आप देखिए लाइक टर्म ये 5y² है और ये -5y² है, तो ये लाइक टर्म आपस में ये +5 है, ये -5 है, तो ये एक दूसरे के साथ क्रॉस हो जाएंगे और इससे कुछ भी नहीं बच गया, तो ये एक दूसरे के साथ क्रॉस हो गई। अब -x² वाई और +7x² वाई, तो ये +7 से ये माइनस करें, ये 1x² वाई इसे माइनस करें, तो हमारे पास बच जाएगा क्या, हमारे पास बच जाता है +7 है तो +6x² वाई हमारे पास बच गया। ये माइनस ये 1 इससे माइनस हो गया 7 से और ये 6 बच गया 6x² वाई। अब +5x² है और यहाँ पर -3x² है, तो +5 से माइनस करें तो +2x² बच गया। तो ये हल हुआ और बस ये दो टर्म इसमें आ गई, ये x² वाई जो है ये इससे माइनस हुआ और ये दोनों आपस में एक दूसरे से माइनस हो गई और ये आपस में ख़त्म हो गई। तो आखिर में हमारे पास ये आंसर आ गया 6x² वाई प्लस 2x²। आप बुक में इसके आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं आंसर। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।